वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन यूकेएसएससी सक्सेस। तो हम आज बात करेंगे, हमारी जो सीरीज़ चल रही है, जिलावार सीरीज़ चल रही है, उसमें आपका स्वागत है। मैं आपका दगड़िया गिरीश सिंह रावत आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो आज हम जो बात करेंगे उत्तरकाशी में बात करेंगे। उत्तरकाशी जो ज़िला है इसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट ज़िला है, काफ़ी बार इस ज़िले से जो है काफ़ी जो है क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे यूकेएसएससी के जो है पेपरों में। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो है आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप ये जो हमारी सीरीज़ है, लगभग जो है आपको जो है इसके 4 आपको चैप्टर मिलेंगे। इसमें आपको जो है पूरा उत्तरकाशी आपको कवर करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो है आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरा एक दूसरा चैनल है रुड़की का यूट्यूबर, और आपको ये रुड़की का यूट्यूबर जो है आप सर्च कर सकते हैं, और उस पर भी आप जो है अगर आप जो है मेरा साथ देना चाहते हैं तो आप जो है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें मैं कुछ ट्रैवल सीरीज़ की जो है वीडियोस आपसे शेयर करता हूं, तो आप जो है वहां पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको जो है मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप जो है मेरे वीडियो को जो है इसे लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। तो हम बात कर लेते हैं उत्तरकाशी के बारे में। तो उत्तरकाशी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 फरवरी 1960 में। आपको इसमें कुछ जो मेरा ये डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ हाईलाइटेड जो है दिखाई पड़ रहे होंगे, उनको आप जो है हाईलाइट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में। तो आप जो है ये काफ़ी बार जो है आ चुके हैं क्वेश्चन यूकेएसएससी में। तो चलिए बढ़ते हैं। उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम था वो है बाड़ाहाट, जो पुराणों में से सौम्य काशी भी कहा गया है। वैनसांग ने उत्तरकाशी के लिए शत्रुघ्न भी कहा था, और विश्वनाथ मंदिर के कारण उत्तरकाशी इसका नाम पड़ा था। पुरोला देवडूंगा से कुणिंद जो है शासक अमोघभूति की यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है। उत्तरकाशी जनपद परमार वंश या पवार वंश के अधीन रहा है, लेकिन 1803 से 1815 तक जो है गोरखों के अधीन रहा है। गढ़वाल में 1803 में जो भूकंप आया था उसमें भागीरथी नदी ने अपनी धारा बदली थी। रवई क्षेत्र को जो है 1824 में टिहरी रियासत में शामिल किया था। और आपको जैसे कि ये काफ़ी क्वेश्चन पेपरों में आ चुका है कि जो रवई क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में 30 मई 1930, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है। इस पे जो है एक घटना हुई थी रवई क्षेत्र में जिसे तिलाड़ी कांड कहा जाता है। तिलाड़ी कांड जो उत्तराखंड का जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरकाशी जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 में हुई थी, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आपको जो है ये वीडियो अगर आपको स्पीड से देखना है तो आप अपने YouTube चैनल के सेटिंग में जाकर स्पीड बढ़ा सकते हैं और आराम से आप देख सकते हैं। उत्तरकाशी ज़िले की कुल जनसंख्या जो है 2011 के अकॉर्डिंग ये 3,30,086 थी। उत्तरकाशी ज़िले की जो दशकीय वृद्धि दर है वो जो है 11.89% है। ये सारी जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ प्रशासनिक व्यवस्था की, ये 2011 के अकॉर्डिंग है, तो आप नोट कर लीजिए। अभी जो 2022 आ चुका है, नए जो है प्रशासकीय व्यवस्था और जो है जनसंख्या के आंकड़े आएंगे तो आपको जो है वो भी जानकारी मैं दे दूंगा। उत्तरकाशी जनपद की जो जनसंख्या घनत्व है वो 41 है, जो कि सबसे कम है। उत्तरकाशी जनपद के लिंगानुपात 958 है। उत्तरकाशी जनपद की जो है कुल साक्षरता है वो 75.81% है। उत्तरकाशी जनपद में जो महिला साक्षरता है वो है 62.35%, और साथ ही साथ जो है पुरुषों की जो साक्षरता जो दर है वो है 88.79%। उत्तरकाशी जनपद की कुल जो तहसील है इसमें ये 6 तहसीलें हैं, और साथ ही साथ जो है उप तहसील वो 2 हैं। विकास खंड जिन्हें हम ब्लॉक कहते हैं वो 6 हैं। उत्तरकाशी में जो विधानसभाएं हैं वो है 3। उत्तरकाशी जनपद की जो नगर पालिकाएं हैं वो 2 हैं। चलिए हम बढ़ते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। उत्तरकाशी जिला जो है उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला है। साथ ही साथ जो है ये मध्य हिमालय और उच्च हिमालय में स्थित है। उत्तरकाशी जिले का जो क्षेत्रफल है वो 8,016 वर्ग किलोमीटर है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी हाईलाइट आप कर लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जो जनपद है उत्तरकाशी है, और आयोग के अनुसार जो है दूसरा स्थान जो है चमोली का है। उत्तरकाशी जो है वरुणावत पर्वत की तलहटी में भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तरकाशी जनपद की जो सीमाएं हैं
चीन और हिमाचल प्रदेश के 2 जिले किन्नौर और शिमला आते हैं, उनसे मिलती है। उत्तरकाशी में जो 4 जिले जो उत्तराखंड के मिलते हैं वो है देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली। तो आइए हम चलते हैं इनके दर्रों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, आप इन्हें बिल्कुल रट लीजिए। इनमें से हमेशा कोई ना कोई, उत्तरकाशी बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है, उसमें से कोई ना कोई दर्रा जरूर आता है। तो हम बढ़ जाते हैं इस पे। तो उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में जो दर्रा है वो श्रीकंठ का दर्रा है। श्रीकंठ का दर्रा जो है 1500 मीटर की ऊंचाई पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है। इसके बारे में अभी जो हाल फिलहाल में जो पेपर हुए कनिष्ठ सहायक के, उसमें एक क्वेश्चन भी आया था। उत्तरकाशी और चमोली के बीच में जो दर्रा है वो कालिंदी दर्रा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है। थांगला दर्रा जो है उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में संक्रा मार्ग है। थांगला दर्रा जो है 6079 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। नेलांग दर्रा उत्तरकाशी की तिब्बत के बीच में पड़ता है। नेलांग है, नेलांग दर्रा, मुलिंगला, सांगचोकला दर्रा, ये सारे दर्रे जो है आप इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिए। जैसे थांगला है, नेलांगला है, मुलिंगला है, सांगचोकला है, ये चारों दर्रे आप एक सीरीज में ही याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरकाशी के दर्रे हैं और तिब्बत से मिलते हैं। और तिब्बत जो है जैसे कि आपको पता है 1962 से जो है अब जो है चाइना का हिस्सा है, तो ये दर्रे सीधा चाइना से मिलते हैं। बारसू दर्रा जो है हर की दून व किन्नौर घाटी के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग है। बालीपास उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है। ऑर्डल कार्ल दर्रा जो है उत्तरकाशी के भिलांगना घाटी मार्ग पर पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं घाटियों की तरफ। तो भैरव घाटी भटवाड़ी उत्तरकाशी में स्थित है। वारसू घाटी जो है रवई क्षेत्र के हर की दून बुग्याल के पास स्थित है। मांझी वन फूल की घाटी जो उत्तरकाशी में स्थित है। नीलांग घाटी एक इम्पॉर्टेंट घाटी है जिसे पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है और उत्तराखंड में जो है का लद्दाख भी कहा जाता है। जब भी आप जाएंगे आपको ये ऐसा फील होगा जैसे कि आप जो है JNK में जो हमारा लद्दाख पड़ता है, अब तो जो है यूनियन टेरिटरी है, तो बिल्कुल सेम वैसी ही है। काफ़ी जो है एडवेंचरस जो है स्पोर्ट है। आप भी जाएँ और विजिट करें और देखिए, आप भी प्राउड करेंगे अपने उत्तराखंड के ऊपर। भाजपा घाटी जो है हरसिल उत्तरकाशी में स्थित है। तो आप बढ़ लेते हैं दूसरी पर्वत श्रेणियों की तरफ। तो उत्तरकाशी जो है दूसरा का जो सबसे बड़ा जो है दूसरा जो पर्वत है वो थलेज सागर पर्वत है। उसकी ऊंचाई 6904 मीटर की है। का जो ये सबसे जो है उत्तरकाशी जिले का जो सबसे बड़ा जो पर्वत है, उसका दूसरा जो पर्वत है उसका जो है ये थलेज सागर पर्वत है। काफ़ी ऊंचा पर्वत है, 6904 मीटर का है। उत्तरकाशी जिले में जो है पर्वत जो है भागीरथी पर्वत, उसकी ऊंचाई है 6856। श्रीकंठ पर्वत जो है 6728 मीटर का है, उत्तरकाशी में स्थित है। गंगोत्री पर्वत है 6672 मीटर का है, जिस पर गंगोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री पर्वत है वो 6400 मीटर का है। साथ ही साथ यहाँ पे बंदरपूछ पर्वत है 6300 मीटर का है, इससे यमुनोत्री में स्थित है और यहीं से बंदरपूछ से जो है यमुना नदी जो निकली है। जेलांग पर्वत जो है 5871 जो है मीटर का है। कालिंदी पर्वत जो है ये बंदरपूछ पर्वत की श्रेणी का हिस्सा है। स्वर्गारोहिणी जो पर्वत है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी ऊंचाई जो है 62 से 52 मीटर की है और यहाँ से जो है टोंस की जो है नदी जो है वो निकली है। एक जो टोंस का जो हिस्सा वाली नदी है वो यहीं से निकली है। मेरू पर्वत उत्तरकाशी जिले में, जिसकी ऊंचाई जो है 6640 मीटर है। मेरू पर्वत थलेय शिखर व शिवलिंग शिखर के बीच में। उत्तरकाशी का शिवलिंग शिखर स्विस अल्पाइस पर्वत की भांति है। शिवलिंग शिखर जो है इसे उत्तराखंड में हिमालय का मैटरहॉर्न भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ भी चुका है। खुंटा पर्वत और त्रिमुखी पर्वत जो है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। फतेह पर्वत जो हर की दून जो कि उत्तरकाशी में स्थित है वहाँ पे। कीर्ति पर्वत गंगोत्री उत्तरकाशी में। इंद्रकील जो पर्वत जो है केदार घाटी में है। सुमेरु पर्वत जो है इसकी ऊंचाई 6331 मीटर है। श्रीकंठ व भृगु पर्वत भी जो है उत्तरकाशी जिले में है। भैरवझा पहाड़, जोगिन चोटी, द्रौपदी का डांडा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। रांडी का डांडा ये बड़कोट में है उत्तरकाशी में। काला नाग व काली चोटी जो है यमुनोत्री उत्तरकाशी में। साथ ही साथ जो है हम बात कर लेते हैं कुछ नदियों के बारे में। यहाँ जो
उत्तरकाशी है। यहाँ से हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट दो नदियाँ हैं गंगा और यमुना। गंगा जो है भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध है वहाँ पे, और जो यमुना है, यमुना भी, दोनों इम्पोर्टेंट नदियाँ यहीं से जिले से है। तो आप जो है इसे बिल्कुल अच्छे से रीड कीजिए। और यहाँ पे जो है टोंस, जो यमुना की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है, वो भी यहीं पे है। उत्तरकाशी में आराकोट और पवार नदी जो है बहती है, जो टोंस की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है। पवार और टोंस नदी का संगम त्यूनी पे है। यमुना नदी के बारे में बात कर लेते हैं। महान हिमालय बंदरपूछ के यमुनोत्री कांडा कहा जाता है। हिमनद से जो है यमुना नदी निकली है, जिसे कालिंदी नदी भी कहते हैं। आपको जैसे कि पता ही होगा कि कालिंदी नदी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये जो है सूर्य की पुत्री और यम की बहन, जिसे कृष्णा की पटरानी भी बताया गया है, ये यमुना वही नदी है। यमुना नदी की जो लंबाई है वो 136 किलोमीटर है, जो उत्तराखंड में है, जबकि इसकी जो इलाहाबाद तक जो लंबाई है वो लगभग 1384 किलोमीटर की है। यमुना की जो सहायक नदी है उसमें श्रीगंगा, हनुमान गंगा, बनाड़, कमला गाड़, खतनू गाड़, बरनी गाड़, भद्री गाड़, मुगरा गाड़ आदि जो है ये सारी नदियां हैं। पुरोला घाटी को कमल नदी का वरदान कहा गया है। यमुना नदी की जो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो टोंस है, जो कि कालसी के पास में जो है यमुना नदी में मिलती है। देहरादून में आसन नदी में मिलती है। देहरादून के धालीपुर में जो है यमुना नदी जो है राज्य से बाहर हो जाती है। तो बात कर लेते हैं टोंस नदी के बारे में। टोंस नदी जो है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यमुना की सबसे बड़ी जो है सहायक नदी है। तो टोंस नदी जो है उत्तरकाशी में बंदरपूछ पर्वत के स्वर्गारोहिणी हिमनद के से निकलने वाली नदी है। और इसकी जो सबसे जो है इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं टोंस की, उसमें जो है सुपिन और रूपिन दो नदियाँ हैं। तो बात कर लेते हैं सुपिन का। तो सुपिन जो है स्वर्गारोहिणी हिमनद से निकलने वाली नदी है, जो कि उत्तराखंड में है। और दूसरी जो इसकी रूपिन है वो हिमाचल प्रदेश के जो है से निकलने वाली रूपिन नदी से मिलकर बनी है। तो टोंस की जो सहायक नदी है वो है खुनीगाड़, मोनागाड़। टोंस नदी जो है उत्तराखंड व हिमाचल का बॉर्डर निर्धारित करती है। टोंस नदी 148 किलोमीटर बहने के बाद जो है कालसी के आसपास जो है यमुना में जो है मिल जाती है। टोंस नदी घाटी राज्य के सर्वाधिक जो है वनांशित, जिसमें मतलब वनों से जो है उसका जो है किनारा पट्टा पड़ा है। तो सबसे बड़ा जो सर्वाधिक जो वनांशित जो है नदी है यही है। बात कर लेते हैं भागीरथी के बारे में। तो भागीरथी जो उत्तरकाशी की जो एक प्रमुख नदी है। गोमुख व गंगोत्री ग्लेशियर के भागीरथी नदी निकली हुई है। गोमुख की बनावट राजस्थान के जो है माउंट आबू के गोमुख जैसी है। सर्वप्रथम जो है भागीरथी नदी के में जो है रुद्र गंगा जो है गंगोत्री के पास मिलती है। गंगोत्री में भागीरथी में आकाशगंगा मिलती है। गंगोत्री के पास भैरव घाटी है, वहाँ पे जाड़ गंगा जिसे जानवी भी कहा जाता है वो भी मिलती है। जाड़ गंगा थांगला दर्रे के पास हिमनद से निकलती है। जाड़ गंगा के बाद जो है भागीरथी में केदार गंगा मिलती है। गंगोरी नामक स्थान पर जो है भागीरथी में अस्सी गंगा मिलती है। उत्तरकाशी शहर में जो है भागीरथी नदी में जो है चंद्रबदनी गाड़ जो है मिलती है। श्यामल गाड़ वरुणावत, जिसे वरुणा नदी भी कहते हैं, ये मिलती है। देवप्रयाग में जो है भागीरथी व अलकनंदा के संगम पे होने के बाद जो है गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। देवप्रयाग में जो है भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होने के बाद जो है इसे जो है गंगा कहा जाता है। गोमुख से देवप्रयाग तक जो है भागीरथी की जो लंबाई है 205 किलोमीटर की है। देवप्रयाग से जो हरिद्वार तक इसकी लंबाई जो है 96 किलोमीटर है। गंगा नदी की जो भारत में जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। भागीरथी नदी व भिलांगना नदी के संगम पर जो है टिहरी बांध बना हुआ है। देवप्रयाग में जो है भागीरथी को सास व अलकनंदा को बहू के रूप में कहा जाता है। तो ये तो हो गई हमारी नदी के बारे में, और आज का हम चैप्टर यहीं पे जो है क्लोज करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल जो है और मेरी जो है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप अगर मेरे जो है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप शेयर कीजिए अपने भाइयों को। तो दगड़ियों आज के लिए इतना ही। तो